प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। नूह नाम ना लेते किसी का काम नहीं बनता, कश्ती जो पार लगी ये भी मोहम्मद नाम के वसीले से लगी। तो दुनिया पर रहमत ये हुजूर के दस्ते करम से है। हुजूर सारी दुनिया के नासिर और मददगार हैं, और आज भी हम मुस्तफ़ा के वसीले से अल्लाह से दुआ मांगते हैं। दुआ कबूल क्यों नहीं होती? हम दिल से नहीं मांगते। फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर ना हो। मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर ना हो। ये किस किस पर रहमत है, सारी बात इंशाअल्लाह मैं बताता हुआ चलो। अच्छा ये बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि चलिए वो मैं बाद में बताऊंगा, इल्म गैब के बारे में कुछ बताऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा इंशाअल्लाह। ये किस किस पर रहमत? सारे अंबिया पर रहमत। सबने सुन लिया? एक बात और सुन ले, फिर इंशाअल्लाह बताऊंगा कब तक रहमत। हजरत शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्ने अरबी अपनी किताब फुतुहात मक्किया में जिल्द नंबर 2 सफ़ा 176 में इरशाद फरमाते हैं कि कोई वली या नबी बनता है तो पहले हुजूर से मदद मांगता है, बाद में उसको नबुव्वत या विलायत अता की जाती है। ये बात खत्म हो गई। यानी नबी हो, वली हो, कोई भी हो, सबको मुस्तफ़ा की जरूरत। तो तेरी क्या हैसियत है? तू तो नबी भी नहीं, वली भी नहीं, तू क्यों उनसे मदद नहीं मांगता? बेशक। तो हम सबको चाहिए कि अपने नबी से मदद मांगे। अब ये रहमत कब तक है? कब तक रहमत? ये दुनिया है, यहां पर खाना, यहां पर पीना। मुस्तफ़ा फरमाते हैं वल्लाहु युअती वाना कासिम। और ये कौन सी किताब की हदीस पाक है जानते हो? यहाँ मेरे पास रखी है, बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ, किसी को शक है पढ़वा दूंगा, हदीस पाक है। हुजूर फरमाते हैं वल्लाहु युअती वाना कासिम। अल्लाह जो भी देता है वो मुझे देता है और सारी कायनात को मैं बांट देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो देने वाला खुदा है और बांटने वाले मुस्तफ़ा हैं। तो जाओगे किसके पास? बांटने वाले के पास ना। तो कहाँ जाना चाहिए? मुस्तफ़ा के पास। तो पता चलता है अहले सुन्नत का अकीदा ठीक ही है, लगभग सही है ना। और ये सब बुखारी से बता रहा हूँ, सब कुरान से बता रहा हूँ। कुरान और हदीस के अलावा अभी तक कुछ पढ़ा तो नहीं मैंने? मानेंगे ना? अब बस ठीक है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है सब पीछे वाले भी मानेंगे इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अब बताने कब तक रहमत? दुनिया में ही रहमत नहीं है, यहीं पर नहीं बस रहमत, बल्कि अल्लाह इरशाद फरमाता है जब मैंने दुनिया को पैदा किया मेरी 100 रहमतें हैं। कितनी? मैंने दुनिया में हुजूर के वसीले से एक रहमत को भेजा है, जिसकी वजह से लोग खाते हैं, लोग पीते हैं, लोग सोते हैं, ऐश करते हैं, आपस में मोहब्बत करते हैं। मेरी 100 रहमतों में से एक रहमत का ये आलम है, बची 99 जो मुस्तफ़ा का गुलाम होगा अल्लाह उसे हशर में 99 रहमतों से सरफराज फरमाए। तो ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, या अली जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अब यहाँ 99 रहमतें बची। क्यों? क्योंकि हुजूर के नाम भी कितने हैं तुम समझते नहीं। 99 क्यों बची? क्योंकि हुजूर के नाम कितने हैं? बस हर नाम के वसीले से तुम्हें सरफराज किया जाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। यहीं पर रहमत नहीं, अभी मौत भी है, मौत के बाद कब्र भी है, उठना भी है, वहां पर मीजान भी है, सिरात भी है, जन्नत में जाना भी है, हौज़े कौसर भी है। इन सब से पार कराने वाले का नाम क्या है? मुस्तफ़ा, 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 मुस्तफ़ा। हुजूर फरमाते हैं कि अगर तुम परेशान हो जाओ, तुम्हें कोई सहारा देने वाला ना मिले। अच्छा एक हदीस पाक सुनाता हूं, कहां तक रहमत, कब तक रहमत।
हुजूर फरमाते एक शख्स होगा कि जिसको जहन्नम में ले जाया जा रहा होगा, मैं आ जाऊंगा, फरिश्तों से कहूंगा फरिश्तों क्यों लेकर के जाते हो? फरिश्ते कहेंगे हुजूर अल्लाह ने फरमाया है जहन्नम में ले जाओ, इसकी नेकियां कम हैं। हुजूर क्या फरमाएंगे? फरिश्तों तुमसे तोलना नहीं आया। क्या फरमाएंगे हुजूर? तुमसे तोलना, तोला किसने? फरिश्तों ने, अल्लाह के सामने तोला। और हुजूर क्या कहेंगे? तुमसे तोलना। अब फरिश्ते क्या कहेंगे? महकूम है हम, सरवरे बाला की जो ना ताजीम हो तो जोहरा क्या है। या रसूल अल्लाह हम क्या कर सकते हैं, आप हाकिम है, दोबारा तोल लीजिए। मुस्तफ़ा मीज़ान पर खड़े होंगे, जब दोबारा हुजूर तोलेंगे अल्लाह ताला गुनाहों को कम कर देगा और नेकियों में तरक्की फरमा देगा। हुजूर फरमाते हैं जाओ जन्नत में ले जाओ। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। तो हुजूर की रहमत से नहीं बच सकते तो कब तक रहमत है? सिरात पार करोगे तो हुजूर का साथ चाहिए, मीजान पर हुजूर का साथ चाहिए। हौज़े कौसर से जाम पिलाने वाले जो हाथ हैं वो मुस्तफ़ा के हैं। हर जगह हुजूर चाहिए तो दुनिया में क्यों नहीं चाहिए? सुभान अल्लाह। वो लोग जो यहाँ पर हुजूर को नहीं चाहते या जिन्हें मुस्तफ़ा की जरूरत नहीं, तो वहां मुस्तफ़ा को क्यों चाहते हो? जब यहां पर चाहोगे तो चाहने की आदत पड़ेगी, और जिसे तुम चाहोगे मुस्तफ़ा उसको चाहेंगे। और हकीकत यह है कि हम हुजूर से जो मोहब्बत करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हुजूर हमसे मोहब्बत करते हैं। अगर हुजूर हमसे मोहब्बत खींच ले तो हमारी मोहब्बत खत्म हो जाएगी। अगर आपको हुजूर से मोहब्बत है तो मान लो कि हुजूर भी आपसे मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह। हमें इंशाअल्लाह मोहब्बत है हुजूर। मरहबा 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 मरहबा। इसे आगे अल्लाह अकबर। थोड़ा आगे करवाओ। अब ये 4 बातें हो गई। मैंने तिलावत की वमा अरसलना, इसका माना है, बस रहने दो, बस गौर से सुनो। अब बात आई है काम की। वमा अरसलना, और महबूब हमने भेजा, का तुमको, भेजना, लफ्ज़े भेजना। एक शख्स को आपने किसी दूसरे मोहल्ले से यहां भेजा तो वो आएगा? गौर से सुन रहे हैं नहीं? किसी को आपने दूसरे मोहल्ले से भेजा तो वो आएगा, और जो आता है तो आने को कहते हैं फारसी में आमद। आमद माने आना। और इसको चूंकि हमारे नबी को अल्लाह ने भेजा तो हुजूर भी आए, तो जो भेजा जाएगा उसका आना जरूरी है। तो इस आने को क्या कहेंगे फारसी में? आमद। ये लफ्ज याद रखना, फारसी में आमद। और हुजूर आए जो हैं तो आसमान से नाजिल होकर के आए हैं या पैदा होकर के आए हैं? तो पैदा होने को कहते हैं अरबी में मिलाद। क्या कहते हैं? कोई सी दुनिया की डिक्शनरी खोल लो, लुगत खोल लो, इस्तिलाह कोई सी खोल लो, अरबी में पैदा होने को क्या कहते हैं? हुजूर जो आए हैं वो पैदा होकर, तो ये हुजूर का आना क्या है? मिलाद। अच्छा, आए कौन है? नबी। आए कौन है? तो मिलाद माने हुई पैदाइश, और नबी माने हमारे नबी। मिलादुन नबी तर्जमा क्या हुआ? नबी की पैदाइश, नबी की। अच्छा, आपके यहां बच्चा पैदा हो कितनी खुशी होती है, और जिसके सदक़े में बच्चे आ रहे हैं तो खुशी नहीं होती? अच्छा, ईद का माना क्या है? ईद का माना खुशी। ईद का माना, अरे साहब आप मेरे घर आए, आज ईद हो गई, यानी खुशी हो गई। ईद का माना, ईद मिलाद नबी, ईद मिलादुन नबी, नबी की पैदाइश की खुशी। किसको नहीं है? हाथ खड़े करो। किसको नहीं है खुशी? किसको नहीं है भाई? हाथ खड़े करो। अब किसको है वो खड़े करो। सुभान अल्लाह, सबको खुशी। अच्छा, तो यहां पर साबित हो गया मुस्तफ़ा का आना पैदाइश से, और ये मिलाद, मिलादुन नबी की ईद जो होगी वो सुन्नियों को होगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ईद मिलादुन नबी मनाना ये सुन्नियों का काम है। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती जुबैर गजाली साहिब क़िबला
जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अच्छा, मिलाद पैदा होना, कुछ लोग जिनके जहन में कंफ्यूजन है, मेरा मतलब किसी को दिल दुखाना नहीं है, कुछ लोगों का कहना यह है कि मिलाद मनाना शिर्क। एक मिनट सब खामोश, बात नहीं होगी, बात सिर्फ अब हमारी होगी, किसी की नहीं होगी। हाँ, मतलब हमारी जबान से हुजूर की होगी। तो पैदाइश, कुछ लोग कहते हैं कि मिलाद मनाना शिर्क है। अच्छा, मैं एक बात की तौजीह कर देता हूं, शिर्क वो चीज होती है जो अल्लाह में हमें शरीक कर रही हो। अगर अल्लाह पैदा होता, मिलाद माने पैदा होना, अगर अल्लाह की सिफत होती मिलाद और फिर हम हुजूर की मिलाद मनाते, तब शिर्क होता ना, तभी तो हम अल्लाह में शरीक करते। क्या अल्लाह कभी पैदा हुआ? नहीं। क्या अल्लाह की सिफत मिलाद है? नहीं। तो जब अल्लाह की सिफत मिलाद नहीं है तो शिर्क हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो मिलाद को शिर्क जो कहेगा या तो वो जाहिल है या आलिम बनने के बाद शैतान है। बेशक। मिलाद शिर्क नहीं है, बल्कि अगर मिलाद कोई मना रहा है तो उसकी गारंटी ले लो, ये सब कुछ हो सकता है, मुशरिक नहीं हो सकता। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मिलाद मनाता है, मिलाद मनाना ये शिर्क से पाक कर देता है। और हम मिलाद क्यों मनाते हैं? कि जब ईसा ने मौजज़े दिखाए कि ईसा भी तो पैदा हुए लेकिन बाप नहीं थे, पैदा हुए तो ईसा ने क्या किया, लोगों की घर की खबरें दी, मुर्दों को ज़िंदा किया और लोगों की जो मुर्दे थे उनको ज़िंदा किया, और ईसा ने जो है कोड़ियों को शिफा दी, अंधों को शिफा दे दी, अंधों की आंखों में आंखें आ गईं। तो लोगों ने ईसा को खुदा कहना शुरू कर दिया, लोगों को खुदा कहना शुरू कर दिया। तो हमने मिलाद मनाना यूं शुरू किया, कहीं ऐसा ना हो कि लोग हमारे नबी को भी खुदा कह दें, क्योंकि मिलाद होना ये हुजूर की सिफत है और खुदा की सिफत मिलाद नहीं है। जब अल्लाह की मिलाद ही नहीं तो आदमी शिर्क से पाक हो जाएगा। और ईसा को चंद मौजज़ों पर खुदा कह दिया कि उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया, उनसे कलमा पढ़वाया। और मुस्तफ़ा को खुदा क्यों ना कहते कि मुस्तफ़ा ने तो पत्थरों से कलमा पढ़वाया। इसलिए हमने मिलाद मनानी शुरू की है। और ईसा ने तो घर की खबरें दी और मुस्तफ़ा ने हमको सारी कायनात की खबर अता फरमाई कि कहीं खुदा ना कह दें। चंद मौजज़ों पर जब ईसा को खुदा कहा जा सकता है, खुदा कहने का खौफ हो जाता है, तो फिर उसका क्या आलम होगा जिसे रब ने खुद मौजज़ा बना करके भेजा हो। इसलिए हमने मुस्तफ़ा की मिलाद को मनाना शुरू किया। जो मिलाद मनाएगा वो मुशरिक, इधर ध्यान दो, वो मुशरिक। तो बात पता चल गई, ईद मिलादुन नबी का मतलब पता चल गया कि नहीं चल गया? अब हम यहां पर 3 बहसें करेंगे, ईद और मिलाद और नबी। तो नबी के जिक्र में तो सबसे ज्यादा मजा आता है, सबसे ज्यादा मजा आता है। कुछ लोगों का कहना यह है, अच्छा ये बात कंफ्यूजन दूर हो गई मिलाद वाली, अभी और करेंगे, अभी पूरे रगड़ देंगे इंशाल्लाह। कुछ लोगों का मानना है कि ईदें दुनिया में 2 हैं इस्लाम में। ईदें इस्लाम में यही है ना, ईदें 2 हैं, ईद उल फितर और बकरा ईद, ईद उल अजहा। ये 2 ईदें हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि इस्लाम में अभी 100 ईदें साबित कर दूंगा। ईद का माना क्या है? खुशी। लोगों का मानना है कि इस्लाम में सिर्फ 2 ईदें हैं। अच्छा, ईद कहते किसे हैं? ये वाली बात मैं आपको बता ही देता हूं। एक किताब है बहुत बड़ी, लिसानुल अरब, अल्लामा इब्न मंजूर की। कहते हैं जो 711 हिजरी में इंतकाल किए, उन्हें हो गए 700 साल। कहते हैं अल ईदो इंदल अरब अल वक्तुल्लज़ी यऊदु फीहिल फरह, यानी वो दिन कि जिस दिन हमें खुशी हो, समझ लो वो हमारे लिए ईद का दिन है। बेशक। तो हम अपनी खुशी को कभी ईद नहीं कहते, लेकिन मुस्तफ़ा की आमद की खुशी हमें जरूर होती है। बेशक। तो इस किताब के मुताबिक हम इसे ईद कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? अभी मैं तुम्हें वो बातें बता रहा हूं जो उलमा वाली हैं, फिर आवाम वाली बताऊंगा इंशाअल्लाह।
अब यऊद फीहिल फरह, फरह फरह माने होती है खुशी, कि खुशी पर ईद कह सकते हैं, खुशी वाले दिन को। और अल्लाह क्या फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फलयफरहू, कि महबूब आप फरमा दो जब तुम्हें कोई अल्लाह का फजल मिले और अल्लाह की रहमत मिले तो उस पर खुशियां मनाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह की रहमत कौन है, मैंने अभी बताया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आयत है कुरान की, आयत, कोई इनकार तो नहीं करेगा। अल्लाह फरमाता है जब तुम्हें अल्लाह की रहमत मिले तो क्या मनाओ, खुशी मनाओ, खुशी। और हुजूर अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की रहमत कौन है, हुजूर सल्लल्लाहु। और जब अल्लाह की रहमत हमें मिले तो खुशी मनाने का हुक्म कहाँ है, कहाँ है, कुरान में। कुरान में है कि नहीं, अभी आयत पढ़ी मैंने, कुरान में है, खुशी मनाओ, ये हुक्म है। अब खुशी जो अल्लाह की रहमत मिलने पर मनाए वो कुरान मानता है, या जो नहीं मनाए वो कुरान मानता है, जो मानता है, जो मनाता है। हम मनाते हैं फिर, हम कुरान मानते हैं, फिर जो नहीं मनाता वो कुरान है नहीं मानता, और जो कुरान नहीं मानता वो मुसलमान है। नहीं। बात समझ में आ गई। तो हुजूर की आमद पर खुशी मनाना ये कुरान का फरमान है, बेशक। तो हमें पता चलता है हम इसे ईद कह सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हम ईद उल फितर को ईद क्यों कहते हैं, अच्छा ये बताओ, ईद उल अजहा को ईद क्यों कहते हैं। उसकी वजह यह है कि ईद उल फितर जो ईद है वो इसलिए है कि बहुत बड़ा रुकन पूरा होता है, 30 रोजे हैं, ज़कात है, फितरा है, इबादत है, बहुत बड़ा रुकन एक दीन का ये पूरा होता है। तो पूरा हो जाए तो फिर हम खुशी मनाते हैं कि काश अल्लाह हमारे इस रुकनों को कबूल फरमाए। बेशक। अच्छा, ईद उल अजहा को ईद क्यों कहते हैं, वो इसलिए कि वहां भी एक बहुत बड़ा रुकन पूरा होता है कि कुर्बानी है, समझ रहे हैं, और सबसे बड़ा रुकन वो हज पूरा होता है, उसी वक्त हज पूरा होता है। तो इन सारे अरकान के पूरा होने के बाद जो हम काम करते हैं उसका नाम ईद है, ईद उल फित्र है और ईद उल अजहा है। ये सारे रुकन, रोजा, नमाज, हज, ज़कात, ये सारे रुकन हैं, अरकान हैं, इनके पूरा होने पर जब ईद मनाई जा सकती है तो जिसके सदक़े में हज मिला हो उसकी आमद पर ईद क्यों नहीं मनाई जा सकती। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो पता चल गया कि ईद मिलादुन नबी मनाना यह हदीस से साबित है। अच्छा, इसके बाद फिर मैं आपको ऐसी बात बताऊं इंशाअल्लाह। लोगों ने कहा कि 2 ईदें इस्लाम में हैं। हजरत ईसा ने अर्ज किया था, किसने, वो हमारे नबी से पहले नबी हैं, उन्होंने अर्ज किया था, रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाए तकूनु लना ईदा। ईदा लफ्ज़ ईद है कुरान में, ए अल्लाह तू हमारे लिए आसमान से खाना नाजिल कर दे ताकि हमारे लिए ईद बन जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। तो आसमान से खाना आना ये ईद है ईसा की जबान से। तो जब मुस्तफ़ा आए तो ये हमारे लिए ईद को नहीं हो सकता। बेशक, सुभान अल्लाह। अब आखिरी बात मेरी ईद पर सुन लें, जो मैं ईद को साबित कर रहा हूं। अच्छा, इतनी बात समझ में आ जाएगी ना। ईद मनाना कहना जायज़ है। जो लोग कहते हैं ईदें 2 हैं वो अपने होश के नाखुन लें। अब मैं ऐसी हदीस पाक पढ़ने वाला हूं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। कहते हैं बुखारी शरीफ की हदीस पाक, हदीस नंबर 45, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक हदीस नंबर 5727, निसाई शरीफ की हदीस पाक हदीस नंबर 3002, सुनने कुबरा की हदीस नंबर 11072, यही हदीस मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में हदीस नंबर 1188, यही हदीस फिर मजमऊ ज़वाइद में हदीस नंबर 531। ये कितनी हदीसों के मैंने नाम ले दिए, 8। कितनी, लगभग 7 या 8 मैंने नाम ले दिए। इतनी किताबों में ये हदीस पाक मौजूद है जो मैं पढ़ने वाला हूं। क्या है हदीस पाक? कहते हैं इमाम बुखारी कि अल्लाह ने जब एक आयत नाजिल की कुरान में, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, ये जब आयत नाजिल हुई तो यहूदियों ने कहा कि अगर ये आयत हम पर नाजिल होती तो हम इस दिन को ईद का दिन बना लेते। यहूदियों ने कहा। तो हजरत उमर ने क्या कहा? हजरत उमर ने फरमाया, क़द अरफ़नल यौम वल मकान अल्लज़ी नुज़िलत फ़ीही अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा क़ाइमुन बिअरफ़ता यौम जुमा। कहते हैं हजरत उमर
तू ताज्जुब ना कर यहूदी, ये आयत जिस दिन उतरी थी हमें मालूम है वो दिन जुमे का था, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जुमा हमारे लिए पहले से ही ईद का दिन है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये हदीस पाक कई किताबों में है। तो हजरत उमर ने ईद मनाने को मना नहीं किया, बल्कि कहा ये हम पहचानते हैं, कद अरफना, हम खुद पहचानते हैं, तुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब फिर यही हदीस पाक रिवायत की गई इब्ने माजा हदीस नंबर 1098, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल हदीस नंबर 8012, अबू दाऊद शरीफ हदीस नंबर 1070, मुस्तदरक हाकिम हदीस नंबर 1063। कहते हैं इन्ना यौमल जुमुअत यौम ईदिन जालहुल्लाहु लिल मुस्लिमीन, बेशक जुमे का दिन ईद का दिन है, अल्लाह ने इसे मुसलमानों के लिए बनाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जुमे का दिन ईद का किसके लिए बनाया भाई? ये तो तीसरी हो गई, कितनी? और लोग कहते हैं इस्लाम में कितनी है, और ये कितनी हो गई? और बनाया किसके लिए? मुसलमानों के। तीसरी ईद किसके लिए? मुसलमानों के। तो जो कहते हैं दो ही हैं, तीसरी नहीं, तो वो मुसलमान। हदीस पाक का लफ्ज है अल्लाह ने तीसरी ईद को बनाया मुसलमानों के लिए, और जो नहीं मानता वो मुसलमान नहीं। सुनते रहो अभी। और हदीस पाक तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 773, इसमें हदीस पाक है, हुजूर फरमाते हैं काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अय्यामुत तशरीक ईदना अहलुल इस्लाम, और कहते हैं कि अय्याम तशरीक ईद के दिन हैं। अय्याम तशरीक वो होते हैं जो बकरा ईद से पहले आते हैं, जो 5 दिन होते हैं, 5, जिसमें जो तकबीर बोली जाती है, तकबीर तशरीक बोली जाती है, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, हर फर्ज नमाज के बाद बोलते हैं। कितने दिन? 5 दिन। ये 5 दिन ईद के दिन हैं, ठीक है। कितने हो गए ये? मीठी ईद, बकरा ईद, जुमा ईद और 5, कितने हो गए ये? 5 3 कितनी ईदें हो गई? 2 खत्म, कितनी हो गई? 8। अभी सुनते रहो, अभी और बताते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये 8 ईदें हम यहां साबित कर चुके हैं। आप नहीं कहना कि इस्लाम में सिर्फ 2 ईदें हैं। हदीस पाक है, हुजूर फरमाते हैं वकुल्ला यौमिन ला यासल्लाह फीही फहुवा ईद, और हर वो दिन कि जिस दिन मोमिन गुनाह ना करे वो ईद का दिन होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अगर जिंदगी में 2 दिन भी तुम गुनाह ना करो, साल में 2 दिन भी, तो ये 2 दिन और बढ़ गए। 8 और 2 10 इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये 8 और 2 10 हो गए। ये ईद में भी साबित कर रहा हूं। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं मोमिन की 5 ईदें हैं। कौन कौन सी? जिस दिन कोई गुनाह ना हो, जिस दिन खात्मा ईमान पर हो, जिस दिन पुलसराज से सलामती से गुजर जाए, जिस दिन जन्नत